Hello बच्चों, let's read the question. The question says for isomeric para distributed aromatic compound A to D with molecular formula C8H8O2 were given for identification based on the following observation. Give structure of the compound. हमें बोला गया है कि पैरा डाई सब्स्टिट्यूशन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ए से लेकर डी तक, और वो चारों के चारों आइसोमेरिक हैं आपस में. आइसोमेरिक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट. अब उसके स्ट्रक्चर्स हमें बताने हैं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अब देखिए, बोथ ए एंड बी हैव अ सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट. जो ए और बी कंपाउंड है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं. ऑल्सो बी गिव पॉजिटिव टेस्ट विद FeCl3. जो बी वाला वो स्ट्रक्चर है वो FeCl3 टेस्ट भी देता है पॉजिटिव. सी गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. जो सी वाला कंपाउंड है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है. जो डी वाला कंपाउंड है, डी इज readily extracted in aqueous NaHCO3 solution. तो आइए हम शुरुआत से देखते हैं होता क्या. इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट लगेगा, वो देखते हैं क्या लगेगा. जो ए और बी कंपाउंड है ये टॉलेंस रिएजेंट देगा. तो टॉलेंस रिएजेंट कौन देते हैं? जिनके पास CHO ग्रुप हो लगा हुआ. ठीक. अब वो कह रहा है कि जो बी कंपाउंड है वो जो है वो टॉलेंस टेस्ट भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ प्लस FeCl3 दोनों दे रहा है. ठीक. तो ये वाला टेस्ट कौन देता है? जिसके पास CHO ग्रुप भी हो और OH ग्रुप भी हो. जिनके पास ये दोनों ग्रुप है वो टॉलेंस रिएजेंट प्लस FeCl3 टेस्ट देते हैं. अब वो सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि सी, ये फर्स्ट वाला पार्ट था, ये सेकंड वाला है. सेकंड वाले में वो कह रहा है कि सी गिव, जो सी कंपाउंड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है. आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास मिथाइल कार्बोनिल होता है. ओके. अब थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाले में क्या कंसेप्ट लग रहा है? D is a readily extracted and aqueous NaH3. aqueous NaHCO3 वो स्ट्रक्चर या वो कंपाउंड टेस्ट देते हैं जिनके पास COOH ग्रुप होता है. अब ये इन क्वेश्चन का एक की कंसेप्ट है कि कौन सा टेस्ट देता है. और हमें जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला है C8H8O2. अब इससे जो ये चार स्ट्रक्चर बनेंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होना चाहिए और वो आपस में आइसोमर होने चाहिए. मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, और चारों के चारों पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए. तो आइए शुरुआत से देखते हैं कि ए जो कंपाउंड है वो टॉलेंस रिएजेंट देता है सबसे पहले. तो टॉलेंस रिएजेंट देने के लिए हमारे पास 8 कार्बन का कंपाउंड कौन सा होगा? ये होगा. इसके पास OCH3 लगा देंगे और एक CHO ग्रुप लगा देंगे. तो ये क्या टॉलेंस रिएजेंट दे देगा? हाँ, दे देगा. अब जो बी कंपाउंड है वो कह रहा है कि वो टॉलेंस रिएजेंट भी देता है और FeCl3 भी देता है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो टॉलेंस रिएजेंट भी दे और FeCl3 भी दे. तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2CHO. नीचे टोटल कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 2 है. ये देखिए ऑक्सीजन 2, कार्बन 8, 6 इधर, 7, 8. और इधर भी आप देख लीजिए. तो ये हमारा टॉलेंट रिएजेंट प्लस FeCl3 के साथ टेस्ट देगा. ठीक.
अब वो सी कंपाउंड जो कह रहा है, वो सी कंपाउंड कह रहा है कि वो मिथाइल कार्बोनिल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो आइए देखते हैं। ये सारे कंपाउंड हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड लेंगे। क्यों, देखिए ये भी हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही लेंगे, अभी मैं बताता हूँ इसका रीजन। ठीक, हमें कंपोजिशन में भी पैरा सब्स्टिट्यूटेड बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, ये मिथाइल कार्बोनिल इसके ऊपर लगा देते हैं और नीचे एक OH लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमें ये पैरा ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो से। ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला कंपाउंड। और जो डी कंपाउंड है वो कह रहा है कि वो डी कंपाउंड NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराता है तो पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो फोर्थ कंपाउंड क्या होगा, फोर्थ कंपाउंड हम लेते हैं COOH और CH3। ये भी देखिए सारे 8 कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं, ये भी 8, 1 2 3 6, ये 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8, ऑक्सीजन 2 है, तो सब के सब C8H8O2 है। अब सबके हमें पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में लिखना है सबको, तो आइए सबको लिखते हैं। अब आपने देख लिया कि जो टॉलेंस रिएजेंट देगा उसका ये वाला फॉर्मूला होगा, जो टॉलेंस प्लस FeCl3 टेस्ट देगा उसका ये वाला स्ट्रक्चर होगा, और जो खाली आइडोफॉर्म टेस्ट देगा उसका ये वाला स्ट्रक्चर होगा, और जो NaCO3 देगा, NaHCO3 टेस्ट देगा जिसके पास COHO ग्रुप होगा उसका ये वाला टेस्ट हो, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो चारों स्ट्रक्चर आपस में आइसोमर्स हैं पर सबके सेम फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं सबके हम कैसे, सबको क्या क्या हमारे पास क्या क्या आया सारा। फर्स्ट आया A CHO ग्रुप, नीचे लगा देंगे OCH3 ग्रुप। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए जैसे मान लो ये OCH3, अगर मैं कार्बन की पोजीशन यहाँ शिफ्ट कर दूं तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा आ जाएगी, जिस वजह से हमने CHO ग्रुप नहीं रखा, डाइस हम चाहते तो CHO, तो हमने ऐसे पोजीशन को सेट करा कि सबकी वैलेंसी भी फिट रहे। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन आ जाता तो डबल बॉन्ड O 5 बॉन्ड हो जाते, तो कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल है नहीं, तो इसका हम नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा इसका, पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। बी कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, बी कंपाउंड बनेगा जो टॉलेंस रिएजेंट भी देता हो और FeCl3 भी देता हो, तो इसमें CH2CHO लगा दूंगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल अल्डिहाइड। सी कंपाउंड जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, जिसके पास मिथाइल कार्बोनिल हो, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ COCH3 नीचे OH, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल कीटोन। और जो डी कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसका क्या नाम होगा, डी कंपाउंड वो होगा जो NaCO3 टेस्ट देता है, वो कौन देता है, COOH ग्रुप जिसके पास लगा हो, नीचे क्या लगेगा CH3, तो इसका नाम क्या होगा, पैरा टॉलिक एसिड। तो आप सब देखिए सबके स्ट्रक्चर सेम है, सबके पास C8H8O2 है और सारे पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड है और सारे आपस में आइसोमर्स भी हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये इस क्वेश्चन का सारे पार्टों का आंसर होगा। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।